शपथ ग्रहण के साथ ही एमपी के सीएम मोहन यादव फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो पहले ही दिन सीएम योगी की राह पर चलते हुए मोहन यादव की कैबिनेट ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बैन का फैसला लिया। वहीं खुले में मीट बेचने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। योगी की राह पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। यूपी के बाद एमपी में भी लाउड एक्शन की तैयारी। धार्मिक स्थलों पर वॉल्यूम कम करने का फरमान जारी। अब एमपी में भी खुले में मीट बेचने पर पाबंदी। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश सरकार की शपथ के बाद अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम मोहन यादव ने जो कड़े फैसले लिए हैं उसको लेकर अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोहन यादव की सरकार भी सीएम योगी की राह पर चलेगी। क्योंकि शपथ लेने के बाद उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन यादव महाकाल का आशीर्वाद देकर भोपाल लौटे और फिर कामकाज की शुरुआत की। मोहन यादव कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कंट्रोल करने का आदेश पारित किया। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। सीएम मोहन यादव ने लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए इसे सख्ती से पालन करने की बात की। नियमों के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम बजाने की इजाजत है। सार्वजनिक जगहों पर इस्तेमाल के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम बजाने की इजाजत रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे की जा सकती है। साल में सिर्फ 15 बार ही सीमा बढ़ाई जा सकती है। लाउड स्पीकर को लेकर इन गाइडलाइंस के अलावा नॉइज पॉल्यूशन रूल्स के अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने 4 अलग अलग मापदंड तय किए हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में अलग अलग वॉल्यूम को मापदंड रखा गया है। इंडस्ट्रियल इलाके में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल तय किया गया है। तो कमर्शियल इलाके में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। वहीं रेजिडेंशियल इलाके में दिन में साउंड का स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल की लिमिट है। वहीं साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का स्तर सीपीसीबी ने तय कर रखा है। साइलेंस जोन में अस्पताल, स्कूल और कोर्ट जैसी जगह शामिल हैं। अब एमपी सरकार इन्हीं गाइडलाइंस को कड़ाई से लागू करना चाहती है। तो अपने दूसरे बड़े फैसले में सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में अब खुले में मीट और अंडा बेचने पर रोक लगा दी है। मोहन यादव ने कहा कि फूड सेफ्टी की गाइडलाइंस का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है।